और मेरे बाबा के भक्तों, आप सब कैसे हैं? आशा है सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। देखिए, आज की जो बात है बाबा की कहानी तो मैं आपको सुनाऊंगी ही, साथ में एक दो चीज़ें और बताती हूँ कि कभी जो व्यक्ति दूसरों का सुख छीनने की कोशिश करता है ना, वो ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकता। और जो इंसान दूसरों को खुश करने की सोचता है, वो इंसान ज़िंदगी भर सुखी रहेगा, कभी कोई दुख भगवान उसको नहीं देंगे। तो ये चीज़ें याद रखिए, दूसरों का सुख के भागीदार बनिए, उनसे छीनने की कोशिश मत करिए। और अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो आपके अंदर वो शक्ति आएगी, आपकी भगवान सब हमारे अंदर ही है। कहते हैं ना कि स्वर्ग नरक सारी फीलिंग जो कार्य आप करते हैं सब मन के ही अंदर है। सारे भगवान हमारे मन में ही है। हम जैसा सोचते हैं, अगर हम अच्छा सोचते हैं तो वो भगवान हमें सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, और अगर हम बुरा सोचते हैं तो इसका मतलब जो हमारे शरीर के अंदर का दानव है वो हावी हो रहा है। तो इसलिए हमेशा दिल की सुनिए, भगवान की सुनिए और अच्छा कर्म करिए। तो आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही अच्छी बाबा का ही चमत्कार है जो मैं आपको बताती हूँ। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जो मैंने बताया ना, मेरे 2-3 बहुत ही फेवरेट लोग हैं जिनको मैं हमेशा सुनती हूँ और जिनकी चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। बाबा तो नीम करोरी बाबा जी तो साक्षात हनुमान जी ही हैं। तो उनके बारे में तो मतलब कुछ बोलना, वो शब्द में बंधे हुए नहीं है, वो तो मतलब साक्षात हनुमान जी ही हैं। पर जो मैं आपको जो 2-3 अभी जिनको मैं सुनती हूँ ना, इतने पॉजिटिव लोग हैं कि आप भी कभी सुनिएगा, उनको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। एक तो हमारे प्रेमानंद जी हैं, उनको मैंने पर्सनली वृंदावन में देखा था। उनको देखते ही इतनी पॉजिटिविटी आई ना, इतना तेज है ना चेहरे पे। देखिए, सच्चा और भक्ति के मार्ग चलने वाले इंसान के चेहरे पे ना हमेशा तेज रहता है। उनके चेहरे पे भी बहुत तेज है। वो इतनी उम्र के हो गए लेकिन तेज में कोई कमी नहीं है। दूसरा, जो गुरु है, जो जिनके तो साक्षात भगवान से साक्षात्कार होते रहते हैं, राम भद्राचार्य जी। आप उनको सुनिएगा, आंखों से देख नहीं पाते लेकिन उनको कितने शास्त्र, कितने ग्रंथ याद हैं कि कोई पढ़ने वाला आंखों वाला व्यक्ति क्या करेगा। जो जो चीज़ें उनको याद है, और उनका प्रभाव तो इतना है क्योंकि उनको हर एक चीज़ पता है, क्योंकि उनका कनेक्शन सीधे भगवान से है। इतने वो मतलब इतने जानकार हैं हमारे शास्त्रों के कि यहाँ तक कि जब मंदिर की खुदाई हो रही थी तो भद्राचार्य जी को कोर्ट में बुलाया गया था प्रमाण देने के लिए। इसी से आप जान सकते हैं। और सोचिए, एक अंधे व्यक्ति को जिसकी आंखें नहीं हैं, उसका प्रमाण कोर्ट मानती है। क्यों? क्योंकि कितने ज्ञाता है शास्त्रों के, वो इतने बड़े ज्ञाता है ना कि आंखें ना होते हुए भी आंखों वालों को भी उन्होंने नतमस्तक किया है। तो उनको कभी ज़रूर सुनिएगा, बहुत पॉजिटिविटी आएगी अंदर। और तीसरे, हमारे यंग सुपरस्टार धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके तो क्या ही कहने। इतनी कम उम्र में इतनी सिद्धि, इतनी पॉपुलैरिटी, तो भगवान का तो साक्षात हाथ है उनके सर पर कि इतनी मतलब देश का एक छोटे से छोटा बच्चा भी आज धीरेन्द्र शास्त्री जी को, यानी हमारे बागेश्वर बाबा जी को जानता है, अमल करता है और मानता है। तो ये सब जो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं ना, कितनी भी बड़ी हस्तियां आप ले लीजिए, इन सब के ऊपर ना भगवान का हाथ होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है। और जैसा कि मैंने बताया था, आपके पूर्व जन्मों का फल भी होता है। तो ये शक्तियां आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी लाएंगी ना कि आप सोच नहीं पाएंगे कि आपके अंदर से क्या हो रहा है। जैसे आप कभी कैची धाम, आप में से जितने लोग भी गए होंगे, वहाँ जाके रूम में आप बैठेंगे ना तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। आप मतलब आप बियॉन्ड द वर्ल्ड सोचने लगेंगे, आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे ना। आंख बंद करके 10 मिनट अगर आप बैठेंगे, क्योंकि ये सब जो सिद्ध जगह है ना, जो क्यों सिद्ध जगह इनको माना गया है, क्योंकि यहाँ सिद्ध लोग रहते थे, पवित्र लोग रहते थे, पॉजिटिव लोग रहते थे। नेगेटिविटी की कोई स्थान था ही नहीं वहाँ पे। तो ये सब जगह है ना, इतनी सिद्ध है, इतनी पॉजिटिव है। आप चाहे किसी भी अपने ब्रह्म को मानिए,
आराध्य देव आपके कोई भी हो सकते हैं, सारे ब्रह्म एक हैं। और हनुमान जी तो कहते हैं ना कि जितनी बार आप राम जी का नाम लेंगे उतनी बार आप हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि है ना जपत निरंतर हनुमत बीरा, मतलब आप बार 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 नाम लेते जाइए प्रभु का और वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो बहुत ही, और हनुमान जी को खुश करना ना बहुत आसान है। बस आप उनके सामने रामचरितमानस की रोज 2 से 3 4 जितना भी आप पढ़ पाए कभी चौपाई पढ़ दीजिए, बहुत प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। बहुत ही सरल देवता हैं और बहुत ही जल्दी उपकार करते हैं हमारे नीम करोली बाबा जी, यानी हमारे परम, मतलब क्या ही बोलूँ, हनुमान जी। तो बहुत आसान है उनको प्रसन्न करना। और सुंदर कांड का कभी भी आपको मौका मिले ना, घर में कोई भी शुभ ओकेजन हो, कोई आपने नया घर खरीदा हो, तो आप सुंदर कांड का पाठ अपने घर में ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी आती है। और ख़रीदने का ही नहीं, कभी हो गया 6 महीने 7 महीने या जब भी आपको मौका मिले, मैं तो ज़्यादा बता रही हूँ, अगर आप फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, पूरा घर पॉजिटिव हो जाता है। इतनी शक्ति है हनुमान जी में। और रामचरितमानस जब भी कभी हो तो वो भी ज़रूर सुनिएगा, और थोड़ा थोड़ा ही करके, क्योंकि बहुत बड़ी है, गृहस्थ जीवन में इतना तो पॉसिबल है नहीं, पर थोड़ी थोड़ी 2 3 4 जितनी भी आप चौपाइयाँ उसकी पढ़ सकते हैं आप पढ़िएगा। हनुमान जी को खुश करने का इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए आज बाबा की कहानी शुरू करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो एक छोटी सी मैं भद्राचार्य जी की भी कहानी आज सुनाना चाहूँगी कि उनका कैसे सीधे साक्षात्कार भगवान से होता है। भगवान हर कदम पे उनकी मदद करते हैं। तभी तो एक ऐसे व्यक्ति जिनकी आंखें नहीं हैं और इतना मतलब समाज में इतनी पॉजिटिविटी वो ला रहे हैं, इतने शास्त्रों के ज्ञाता है। तो बहुत छोटी सी उनकी भी एक कहानी है कि राम भद्राचार्य जी, उन्होंने सुनाई भी है, कभी आप जाके उनको सुनिएगा। उनके मुंह से जो बोलने का तरीका है, मैं तो कहीं भी वहाँ स्टैंड नहीं करती, लेकिन बस मैंने सुनी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो है कि भद्राचार्य जी वो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे। तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते करते उनके मन में ऐसा ही विचार आया, काश गन्ने का जूस मिल जाता तो मज़ा आ जाता। तो थोड़ी दूर वो चलते चले गए, उनके साथ उनके साथी लोग भी थे जो सारे गन्ने का जूस ढूंढ रहे थे। पहुँचे तो वहाँ पर एक गन्ने वाला मिला। उन्होंने और उनके साथियों ने सबने भरपेट गन्ने का जूस पिया, और फिर जब पैसे देने लगे तो गन्ने वाला कहता है, नहीं नहीं आप पैसे मत दीजिए। एक स्त्री आई थी और उन्होंने आपके पैसे दे दिए हैं, कही थी कि मेरा देवर आएगा उसको गन्ने का जूस पिला देना। तो अब सोचिए उनका सीधे साक्षात्कार भगवान से है। ऐसी कौन सी स्त्री, जो भद्राचार्य जी तब उतने फेमस भी नहीं थे, कौन आएगा कौन उनको पिलाएगा, लेकिन वो साक्षात सीता मैया आई उनके लिए। और बहुत उनके राम भगवान जी, हनुमान जी, सीता माँ सब उनकी इतनी मदद करते हैं ना, और वो इस चीज़ को बड़े गर्व के साथ कहते भी हैं। तो चलिए एक छोटी सी भद्राचार्य जी की कहानी हो गई। अब एक मैं आपको बाबा का चमत्कार बताती हूँ, इन शॉर्ट बताऊँगी, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। आप लोगों ने लैरी विलियन का नाम सुना होगा, जिन्होंने चिकन पॉक्स के क्षेत्र में बहुत बहुत कार्य किया और यूएन में उनको मान्यता मिली। तो उनके ऊपर बाबा का ही आशीर्वाद था। उनके जीवन में कुछ खास नहीं चल रहा था, वो बहुत परेशान थे कि मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि वो शुरू से लोगों की मदद करना चाहते थे। तो बाबा नीम करोली ने उनको आशीर्वाद दिया कि जा तू महामारी के क्षेत्र में ऐसा काम करेगा ना कि पूरा संसार तुझे याद रखेगा और यूएन का भी तू सदस्य बनेगा। उनकी ये जो भविष्यवाणी थी ना, वो सच साबित हुई, और उन्होंने लैरी विलियन जी ने बहुत सारे काम चिकन पॉक्स के लिए किए, और आज देखिए चिकन पॉक्स ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है हमारे देश से। और दूसरा एक छोटा सा किस्सा है, प्रयागराज की धरती को कौन नहीं जानता। कहते हैं ना, उसी के पास में चित्रकूट है। कहते हैं कि चित्रकूट में आज भी रात में और सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग राम और सीता मैया की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इतनी पवित्र स्थली है।
तो प्रयागराज में क्या हुआ, गंगा जी हैं, आप जानते हैं, संगम है, तो वहाँ पे ना बाढ़ आई। तो क्या हुआ, बाढ़ से सब लोग पूरी तरफ तबाही मचने लगी, सब लोग परेशान हो गए। तो सबने बाबा को याद किया और कहा, बाबा प्लीज़ हमें इस चीज़ से निजात दिलाओ। तो बाबा ने वो बाढ़ का पानी हाथ में लिया और कुछ तो प्रार्थना की और कहा कि कल से ये सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद धीरे 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 अपने आप बाढ़ का पानी कम हो गया। तो ऐसे थे हमारे लीव करोली बाबा जी। कितने एक्सपीरियंस है, मैं धीरे धीरे करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं शेयर कर चुकी हूँ और बहुत कुछ हो रहा है मेरी भी ज़िंदगी में, पॉजिटिव चीज़ें धीरे धीरे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आपका विश्वास, भरोसा बना रहे और मजबूत रहे। इसी के साथ आज की बातें ख़त्म करती हूँ। कल फिर बाबा के एक नए चमत्कार और कुछ संतों की अच्छी वाणी के साथ आपके पास आऊँगी।